हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। आज मातृभूमि में बात होगी उस चेहरे की जिसकी वजह से देश में कोरोना ने विकराल रूप लिया। लेकिन उससे पहले देखते हैं देश में कोरोना का लाइव अपडेट। हम आपको बता दें कि आईसीएमआर ने कहा कि देश में 69% ऐसे मामले जिसमें कोई लक्षण कोरोना का दिखा नहीं है और यही एक चिंताजनक खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन में लापरवाही दिख रही है, यानी राज्य सरकारें इंप्लीमेंट ठीक से नहीं कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 10 या 10 से अधिक मामले वाले जिलों में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ही कोटा से आए बच्चों को क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। नोएडा को लॉकडाउन से किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि यहां पर मामले लगातार संज्ञान में आ रहे हैं। 26 अप्रैल तक मुरादाबाद में भी कोई छूट ना देने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। ग्रेटर नोएडा में चेरी काउंटी सोसाइटी में पहला मामला सामने आया, सोसाइटी को सील कर दिया गया है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 5 और पुलिस वाले संक्रमित हुए, अब ये संख्या 8 पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद से सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा है। मौलाना साद दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में। पालघर साधु मर्डर केस में 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। लॉकडाउन की वजह से 30 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट अब नहीं खुलेंगे। 15 मई नई तारीख होगी। गोवा के बाद मणिपुर कोरोना मुक्त राज्य बना, ये एक अच्छी खबर। मणिपुर दूसरा राज्य है जो कोरोना मुक्त है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद से सरकारी अस्पताल में टेस्ट करने के लिए कहा है, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 17,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इसमें 4,000 से ज्यादा मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का दावा है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस के लाख कहने के बावजूद मौलाना साद ने अब तक कोरोना का टेस्ट नहीं कराया है। लेकिन ज्ञान बांटने के लिए ऑडियो संदेश लगातार आप सुनते ही रहते हैं उनके, और वो जारी करते भी रहते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल के आने का ताल्लुक बराह रास्त आमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। अरे मौलाना साद साहब, अगर बात इतनी सीधी सपाट और सरल है तो आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर आपको समस्या की जड़ पता है तो क्यों दिल्ली पुलिस की बात नहीं मान रहे हैं आप? मौलाना साद, देश भर में फैले तबलीगी जमात के लोगों पर आपके ऑडियो संदेश का असर तो तब होगा जब आप पहले खुद वो काम करेंगे जिसकी दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और उनके सहयोगियों को सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि मौलाना साद को अब ये अच्छी तरह पता है कि पुलिस बिना उसकी कोरोना रिपोर्ट देखे आमने सामने पूछताछ करने में परहेज करेगी। यही कारण है कि पुलिस की अपील को ठुकरा कर वो सरकारी अस्पताल में जांच नहीं कराना चाहता, जिससे पुलिस या पूछताछ से बच सके। मौलाना साद इतने दिनों से जाकिर नगर के घर में क्वारंटीन है, लेकिन अब तक साद ने टेस्ट नहीं कराया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी थी उनमें से कई लोगों के फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की कोरोना टेस्ट वाली अपील पर मौलाना साद दम साधे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली पुलिस जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देखेगी तब तक आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने से परहेज किया जाएगा, और इसी को साद ने अपनी ढाल बना लिया है। पुलिस के एक आला अधिकारी ने कहा कि मौलाना साद की उस दलील को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है जिसमें उसने दावा किया था कि वो पुलिस को जांच में सहयोग कर रहा है। आला अधिकारी ने कहा कि जब तक मौलाना साद
फिजिकली तौर पर पुलिस अधिकारियों के सामने पेश नहीं होता, तब तक उसे पुलिसिया जांच में सहयोग नहीं माना जा सकता। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा मौलाना साद उन तमाम बातों का भी उल्लंघन कर रहा है जो पुलिस उससे कह रही है। पुलिस की जांच से बचने के लिए मौलाना साद कोरोना टेस्ट न कराने की चाल चल रहा है और साद का दोहरा चरित्र देखिए। खुद कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे, लेकिन देश में जमात के लोगों से ऑडियो संदेश जारी करके कह रहे हैं कि सरकार का सहयोग करें। एक अहम दरखास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें। मौलाना साद, अगर आपको वाकई इस बात का ज्ञान है कि कोई बीमारी बिना इलाज के ठीक नहीं होती तो दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद पर अमल कीजिए। लेकिन आपको तो कानून के शिकंजे से बचना है, तो आप तो अस्पताल जाकर टेस्ट कराएंगे नहीं। और आपको आदर्श मानने वाले तबलीगी जमात के लोग भी भला ऐसा क्यों करने लगे? यह आपका ही बोया हुआ बबूल है जिसकी चुभन पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है। मौलाना साद के कर्मों का नतीजा बताने वाली तस्वीर आज देश की राजधानी दिल्ली के संगम विहार से आई है, जहां फिजी से आए जमाती ने कोहराम मचा दिया। साउथ दिल्ली के 3 इलाकों को सील कर दिया गया है क्योंकि फिजी से आया जमाती 3 दिन तक मरकज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद कोरोना का संक्रमण लेकर संगम विहार में अपने घर आया और अपने परिवार वालों को भी संक्रमित कर दिया। दक्षिणी दिल्ली में 3 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो केवल एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से हॉटस्पॉट में तब्दील हो गए। दरअसल ये व्यक्ति तबलीगी जमात से आया था जो फिजी में था और तबलीगी जमात के मरकज में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें शामिल हुआ था, जिसके बाद वो अपने घर संगम विहार पहुंचा और यहाँ पर रहा, जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को भी कोरोना वायरस का खतरा हो गया और पूरे परिवार का जो रिजल्ट है, जो कोरोना की रिपोर्ट है, वो भी पॉजिटिव पाई गई है। तो उस एक व्यक्ति ने अपने परिवार के और बाकी सदस्यों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया है। 3 इलाके जो हैं संगम विहार में L2, L1 और देवली नगर एक्सटेंशन, ये जो है कंटेनमेंट ऑर्डर पास किया हुआ है। ये केस है जिसमें इनकी सारी फैमिली जो है 4 की फैमिली है, इनके +1+4 वो सारे लोगों को, हालांकि मैंने बहुत पहले ही 7 अप्रैल को जब पता लगा कि ये पॉजिटिव हैं तो इनको हॉस्पिटलाइज कराने के साथ साथ हमने तुरंत ही इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले लिया था फैमिली को, ताकि वो लोग जो है और उनको स्प्रेड अगर हुआ है तो वो पता लग जाएगा और वो लोग आइसोलेटेड हो जाएंगे और दूसरी चीज़ कि वो लोग किसी को और ना स्प्रेड कर पाएँ। मौलाना साद कहते हैं कि तबलीगी जमात के लोग देश भर में प्रशासन का सहयोग करें, लेकिन देखिए ये जमातियों का सहयोग कैसा है कि कानपुर में पुलिस को जमातियों का पता बताने के लिए इनाम देने की अपील करनी पड़ रही है। छिपे हुए जमातियों के बारे में सही सूचना देने वालों को 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। जमाती जो निजामुद्दीन मरकज में सम्मिलित हुए थे, इस बात की संभावना है कि वो अपने को छिपाए हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। वो अपने लिए तो खतरा है ही, अपने परिवार के लिए भी खतरा है और पूरे समाज के लिए खतरा है। तो हम लोग जनता के लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के बारे में यदि उनको कोई जानकारी हो तो पुलिस को सूचना दें। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे और उनको 10,000 रुपये का इसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा। पूरे देश में यही हाल है, जहां सिस्टम कोरोना बम की तरह फैले तबलीगी जमात के लोगों की तलाश में जुटा है। हम आपको 2 दिन पहले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का एक बयान सुनाते हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे 200 से ज्यादा जमाती बिहार में कहां छिपे हैं किसी को नहीं पता। मरकज से निकले हुए तबलीगी जमात के लोग बिहार गए थे और एक स्थान पर लगभग 650 लोगों की जमात बैठी थी और शंका था कि उनमें भी कोविड का प्रभाव होगा और बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया, परंतु अभी लगभग 250 लोग ही डिटेक्ट हो पाए हैं, उनकी पहचान हो पाई है, ट्रैक हो पाए हैं और लगभग 300 के आसपास, 350 के आसपास लोगों का अभी तक पता नहीं है।
ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बिहार ने अपने आप में, बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, सुशील मोदी ने बहुत अच्छा नियंत्रण का काम किया है बिहार की सरकार ने। लेकिन खतरा है कि मरकज के लोग अगर फैल जाए, इनका डिटेक्शन ना हो, तो बिहार के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। जमातियों को छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो खुद सामने आ जाएंगे तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आने से बच जाएगा। लेकिन जो बात उनके मुखिया साथ को समझ नहीं आती तो उनके अनुयायियों को कैसे आएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम ने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने का काम किया है। दिल्ली की निजामुद्दीन में बनी यह इमारत तबलीगी जमात का मुख्यालय है। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए बनी इस इमारत में लोग कैसे रहते थे वो भी देख लीजिए। यही वजह है कि तबलीगी जमात के लोग यहाँ से देश के जिस कोने में भी गए, कोरोना का संक्रमण अपने साथ ले गए। तबलीगी जमात मुस्लिम धर्म प्रचारकों का 100 साल पुराना संगठन है। ये संगठन विश्व के सभी इस्लामिक देशों में मशहूर है। इसके तहत जमात के सदस्य एक देश से दूसरे देश में प्रचार के लिए जाते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में इसका मुख्यालय है, जहां दुनिया भर के पढ़े लिखे मुस्लिम जमा होते हैं। दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में इसका सेंटर है और इसी तबलीगी जमात के मुखिया हैं मौलाना मोहम्मद साद। दिल्ली पुलिस 8 धाराओं में केस दर्ज कर चुकी है। अब इंतजार तो उस मौके का है जब मौलाना साद आमने सामने बैठकर दिल्ली पुलिस के हर सवाल का जवाब देंगे और बताना होगा कि उन्होंने देश में कोरोना तबाही क्यों फैलाई। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस का कहर अगर सबसे ज्यादा किसी देश पर बरपा है तो वो है अमेरिका। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में अब तक 40,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का बढ़ता आंकड़ा और अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे संकट के पीछे अमेरिकी सरकार चीन का हाथ मान रही है और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने जानबूझकर यह गलती की है तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इटली में कोरोना वायरस से 23,000 से ज्यादा मौतें होने के बाद वहां रेड जोन बनाए जाने लगे हैं। ये वो हिस्से हैं जहां कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे। समंदर के बीच जहाज से प्रवासियों को इटली के कोस्ट गार्ड के जवान नौसेना के शिप पर चढ़ा रहे हैं। इस शिप पर 34 प्रवासी थे जिन्हें रास्ते में रोका गया और अब 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। ये समंदर के रास्ते पलायन की कोशिश कर रहे थे। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को कोरोना वायरस ने वीरान कर दिया है। शहर में सन्नाटा पसरा है क्योंकि कोरोना यहाँ दस्तक दे चुका है। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा है। कोरोना वायरस ने अमेरिका में भी भयानक तबाही मचा दी है। अकेले न्यूयॉर्क में 18,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यही वजह है कि दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच टकराव बढ़ने लगा है। चीन और अमेरिका के बीच वायरस को लेकर बयान अब शब्दों के युद्ध की शक्ल लेने लगा है। अब तक चीन से जवाब मांगने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंजाम की बात कर रहे हैं। बदल गए हैं ट्रंप के तेवर, बदल गया है ट्रंप का अंदाज। I'm not happy with China. I'm not happy. Okay? I'm not happy. बदला हुआ है चीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया। But do you think that there should be some consequences if in the end, China was responsible for all of this? Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 टूक कहा कि अगर चीन ने वायरस फैलाने की गलती जानबूझकर की है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। रविवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस के मामले पर चीन ने जो किया वो उससे खुश नहीं है। We have a lot of discussions going on with China. Let me just put it this way. I'm not happy, okay? I'm not happy. And I spoke to them, and this could have been shut down a long time ago. They knew it, and we couldn't get in.
मुंबई से सटे पालघर में 2 दिन पहले 2 साधुओं सहित 3 लोगों की हत्या की गई थी। 100 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। राजनीति भी खूब जमकर हो रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं हमारे रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित। ये रिपोर्ट देखिए आप। अफवाह कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, किस तरह से बेगुनाहों का जान ले सकती है, उसका जीता जागता सबूत महाराष्ट्र के पालघर जिले का ये गढ़चिंचले गांव है। यहां पर बीते गुरुवार को एक अफवाह के चलते ठीक इसी ठिकाने पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें से 2 साधु थे और एक उस वाहन का ड्राइवर था जो कि उन्हें लेकर गुजरात की ओर जा रहा था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर आपको पत्थर वगैरह पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ठीक इसी जगह पर जो इको गाड़ी, मारुति इको गाड़ी, जिसमें सवार होकर ये तीनों ही लोग मुंबई के कांदिवली से निकले थे गुजरात के सूरत शहर के लिए, तो यहीं पर आसपास जो हिंसक भीड़ जमा हुई थी गांव वालों की, उन्होंने इस गाड़ी को रुकाया और उसके ऊपर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर, आप पत्थरों का आकार देखिए, किस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है उस गाड़ी के ऊपर फेंके गए और डंडे भी यहां पर पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी में मौजूद लोग थे, किस तरह से डंडों के जरिए उनकी पिटाई की गई। वो तमाम सबूत इस वक्त हमें मौके पर नजर आ रहे हैं और इसके बाद उस गाड़ी को इसी जगह पर पलट दिया गया। उस हिंसक भीड़ ने गाड़ी को पलट दिया। यहां पर हम देख रहे हैं कि पास में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, महाराष्ट्र के वन विभाग की ये चौकी है। यहां पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी मौजूद थे, उन्होंने जब यहां पर हिंसा होते हुए देखी तो उन्होंने कासा पुलिस थाने को इत्तला किया, जिसके की कार्यक्षेत्र में ये इलाका आता है। सूचना मिलने के बाद में कासा पुलिस थाने की तरफ से 2 गाड़ियों में पुलिस की टीम आई, 2 सुमो गाड़ियों में पुलिस की टीम आई और उन्होंने इस गाड़ी के अंदर, जो उल्टी पड़ी हुई गाड़ी थी, उसमें जो 3 लोग थे उसमें से निकाला गया उन लोगों को, तीनों ही लोगों को, और उसके बाद इस जगह पर, इस चौकी की तरफ जो है उन्हें लाने की कोशिश की गई, लेकिन हिंसक भीड़ ने जो है यहां पर भी दबोच लिया उन तीनों ही लोगों को, जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है, और चौकी से बाहर निकालकर पुलिस के साथ मौजूद थे वो लोग, लेकिन इसके बावजूद, पुलिस वालों के होने के बावजूद, उनकी मौजूदगी के बावजूद जो है उन लोगों पर हमला कर दिया। जिसके बाद पुलिस वाले जो यहां पर आए थे वो अपनी जान बचाकर उस जगह से हट गए और उन लोगों को पीट कर मार दिया गया।